देखो, कल हमने देखा था कि वर्ग निकालते कैसे हैं, जल्दी से जल्दी। आज इस पे सवाल दे रहे हैं। सवाल क्या है कि चार लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, चार लगातार विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या ले लो। जैसे हमने चार लगातार विषम संख्या ली, 1, 3, 5 और 7। चार लगातार विषम संख्या, इनका गुणा किया। ठीक, देखो, 3 एकम 3, 15, 105। अब 105 में हमें कुछ जोड़ना है जिससे एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 100 से बड़ा कोई भी पूर्ण वर्ग कौन सा है? 121। 21 है। अब हमें 105 में कितना जोड़ोगे 121 बन जाए? 16। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? 16। यानी कि चार लगातार विषम संख्या गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए? तो क्या जोड़ा जाए? 16। अच्छा, एक बात समझो ध्यान से कि अगर संख्या ऐसे हो, तब क्या होगा? अगर संख्या ऐसे हो, ठीक, ये भी चार लगातार है। उनने ये तो कहा नहीं कि प्रथम चार हो या द्वितीय, उनने सीधा ये कहा है कि चार लगातार विषम संख्याएं चाहिए जिनका आपस में गुणा करें तो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब जब गुणा कर दिया तो उसमें हम कुछ जोड़ेंगे तभी एक पूर्ण वर्ग बनेगा। यही 1900। तो अब इस पे आ जाए, 5 तिया 15 सत्तर 100। ठीक, अब इसमें अगर हम 9 से गुणा करेंगे तो कितना बना? 945। ठीक है, अब 945 किसी का स्क्वायर है नहीं, लेकिन 945 के आसपास कोई ऐसी संख्या जो किसी का पूर्ण वर्ग हो। इकतीस का स्क्वायर होता है 961। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961। यानी कि इसको 961 बनाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 16। यानी कि कोई भी कंडीशन लगा लो, कोई भी चार लगातार विषम संख्या ले लो, आंसर हमेशा क्या बनेगा? 16। बात समझ में आ गई? तो पहले सवाल का उत्तर क्या होगा? 16। चलो देखो, अगला सवाल क्या है? अभी सवाल था चार लगातार विषम संख्याओं का। अब है चार लगातार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, अब लगातार नहीं, लगातार संख्याएं ना तो वो सम होंगी ना विषम, सारी मिक्स है। तो हम सबसे पहले छोटी संख्याओं से ही गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखो, जब इन सबका गुणा करोगे, 4 तिया 12 दूनी 24। 24 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 24 के आसपास एक संख्या आती है 25, जो कि 5 का स्क्वायर। इसका मतलब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 1। तो 25 किसी ना किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, तो आंसर कितना होगा? 1। अब अगर हम ये कहें कि हम ऐसी संख्या नहीं लिख पाए, हमारे मन में कुछ और आया है, जैसे हमने लिख लिया 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6। ठीक है, अब देखो, 6 पंचे 30, 30 चौको 120, 120 का 300 गुणा करोगे तो 360। 360 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 361 कितने का स्क्वायर है? 19 का। तब भी इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 1। तो हर कंडीशन में कितना जुड़ेगा? 1। यानी कि सवाल का आंसर क्या होगा? 1। कोई भी चार लगातार संख्या ले लो, उनका आपस में गुणा करके जो संख्या बनेगी उसमें 1 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग आएगा। जैसे हमने एक संख्या ली 6, 7, 8 और 9, लगातार संख्या है। 8 7 56। 56 का जब 6 से गुणा करोगे 336 आएगी। हाँ, नहीं, हाँ 336, और गुणा 9 करोगे तो 9 छक्के 54, 9 तिये 27। 27 में 5 जोड़ोगे कितने आएंगे? 32। 3 आंसर, 9 तिया 27, और 27 में 3 जोड़ोगे 30। लेकिन 3024 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन जब इसमें 1 जोड़ोगे तो 3000 कितना आएगा? 25, जो कि कितने का स्क्वायर है? 55 का। समझ में आ गई? तो हर कंडीशन में कितना जुड़ रहा है? 1। जब भी लगातार संख्याओं को गुणनफल करने पर कुछ जोड़े और पूर्ण वर्ग बने तो आंसर कितना निकलेगा? 1। और विषम संख्याओं करने पर कितना निकलेगा? 16। अगला कंसेप्ट क्या है? ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर इंटू फोर्थ। चार लगातार संख्याएं हैं, इनका आपस में गुणा करें, और अगर हम इसमें इन सभी संख्याओं का जो अंतर होता है, जैसे इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का, सभी जगह समान हो, और अगर हम उसका स्क्वायर करके जोड़ दें
तो वो एक क्या बनेगी, वो ऐसी संख्या एक बनेगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जहां डी क्या होगा, सार्वंतर। बात को ध्यान से समझना, चार संख्या दी है लगातार, ठीक है, चार लगातार संख्या दी हो या ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर बराबर हो, जैसे पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर जो हो वही दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अंतर हो, वही तीसरी और चौथी संख्या के बीच का अंतर। तो जब इन सभी संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो, ठीक, तो इनके अंतर का 4 की पावर 4 करके जब इसमें जोड़ेंगे तो एक क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे कि हमने एक संख्या ली 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ठीक, इन सब के बीच का अंतर कितना है, एक एक, एक और दो के बीच का अंतर एक, दो और तीन के बीच का अंतर एक, तीन और चार के बीच का अंतर एक। अब जब अंतर सब जगह बराबर एक है तो एक की पावर 4 जब इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ जो संख्या आएगी वो क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगी, पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। जब इन सभी का गुणा करोगे तो 24 और इसमें एक जोड़ोगे तो कितने बनेंगे, 25। तुम कोई भी संख्या ले लो, हमने जैसे ले ली 3, 3 × 5 × 7 × 9, सब जगह दो दो का अंतर है और इसमें डी की जगह कितना आएगा, दो दो की पावर 4। तो जो संख्या बनेगी वो एक पूर्ण वर्ग बनेगी। देखो 5 दिया 15, 15 सत्ता 105, और 105 का जब 9 से गुणा करोगे तो 945 आएंगे, कितने आएंगे, 945, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो यहाँ 200, 961, 961 किसी ना किसी का स्क्वायर यानी 31 का स्क्वायर है। बात समझ में आ गई। जब चार संख्याएं दी और उनके बीच का अंतर समान हो तो उस अंतर का की पावर 4 करके जब उन संख्याओं में जोड़ेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। बात समझ में आ गई। इसको कॉपी करो, इस पर सवाल करते हैं। चलो दो सवाल क्या दिया है, 817 गुणा 820 गुणा 823 गुणा 826 में क्या छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो हमको दिख गया पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, चार संख्याओं को आपस में गुणा, इनके बीच का अंतर भी बराबर है, सब कुछ बराबर है। अच्छा इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर है 3। तो हमको क्या बताया गया था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या इंटू चौथी संख्या प्लस इनके बीच के अंतर की पावर 4 करके जब जोड़ेंगे तो यहाँ जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। एक ये चीज है। दूसरी चीज जरा ध्यान से समझो, अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, पहली संख्या इंटू चौथी संख्या का आपस में गुणा करें प्लस सार्वंतर के स्क्वायर का होल स्क्वायर करें तो यहाँ से जो संख्या निकलेगी वो और ये दोनों ही संख्या आपस में कैसी होंगी, बराबर। बात समझ में आ गई। अब समझ रहा ध्यान से, यहाँ सब जगह अंतर कितना है, 3 का, तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 81, यानी कि इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 81। इस चीज की जरूरत यहाँ नहीं है, इस चीज की जरूरत पड़ेगी घातांक एवं कर्ण में, इसलिए यहाँ बताया नहीं गया। बात समझ आई। इन चार संख्याओं का गुणा और इनके बीच का जो अंतर है वो समान होना चाहिए, उसकी पावर 4 करके जब इसमें जोड़ेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। बात समझ में आ गई। बता लो आगे चला। देखो यार सवाल क्या दिया, 3011 का गुणा 3012 में किया है और इनमें से हमें क्या कौन सा घन पूर्णांक घटाएं कि शेषफल जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। अब सुनो जरा ध्यान से, सवाल में दिया 3011 का गुणा 3012 के साथ, क्लियर। इस 3012 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 3012 को हम लिख सकते हैं 3011 गुणा 3011 प्लस 1, क्लियर आया ना। अच्छा इस 3000 का 11 का गुणा जब इसके साथ करेंगे तो 3011 का स्क्वायर बनेगा प्लस 3011, क्लियर। हमसे जो पूछा गया वो ये है कि जो शेषफल बचे वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अब ये क्या बताओ, अगर इस 3011 का स्क्वायर और 3011 में से हम 3011 घटा दें तो ये तो कट जाएंगे, क्या बचेगा, 3011 का स्क्वायर, यही पूछा है और यही आंसर, यानी कि हमें इसमें से क्या घटाना चाहिए, 3011। बात समझ में आ गई। चल चलो देखो सवाल क्या दिया है, n बराबर है 12,345 का स्क्वायर प्लस 12,345 प्लस 12,346, ठीक है। हमें निकालना है रूट n का मान, क्लियर। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, 12,345 का स्क्वायर प्लस 12,345 प्लस इस 12,346 को हम क्या लिख सकते हैं, 12,345 प्लस 1, क्लियर।
अच्छा, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 12,345 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12,345। इन दोनों को जोड़ोगे तो डबल होगा, तो सीधा हमने 2 का गुणा कर दिया प्लस 1। अब थोड़ा सा अपने मन की आंखों से देखो, सवाल ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बना कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये होता क्या है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब जरा ध्यान समझो, तो यानी कि एन बराबर यहाँ से सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 12,345 प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो 12,345 में जोड़ोगे तो 12,346 का होल स्क्वायर आएगा, जो कि किसके बराबर है, एन के बराबर। हमें चाहिए रूट एन, तो स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट एन बराबर क्या होगा, 12,346। बात समझ में आई। कुछ नहीं किया, सवाल को थोड़ा सा बनाया। ठीक है। अब एक चीज और समझो जरा ध्यान से, अगर हम इसमें थोड़ा और दिमाग लगाएं तो क्या बन सकता है। देखो, अगर हम यूनिट डिजिट से चेक करें, किससे, अब सुनो भाई बात ध्यान से, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल निकालना। सबसे पहले एक छोटी सी संख्या से बात करते हैं। जैसे हमने एक संख्या ली 121, ये हमको पता परफेक्ट स्क्वायर है कितने का, 11 का। क्लियर। अब हमारी बात थोड़ी और ध्यान से सुनो। इससे पहले हमने कल एक चीज बताई थी कि अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का करेंगे तो 16 यानी कि 6, 5 का करेंगे 25 यानी कि 5, और अगर हमने 6 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा, 36 यानी 6, 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 9, 8 का स्क्वायर 64 यानी कि 4, 9 का स्क्वायर 81 यानी कि 1, और 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा यानी कि यूनिट डिजिट 0। क्लियर। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, अगर हमको ये पता नहीं है जैसे कि 121 कितने का रूट है, ध्यान से समझना, यहाँ देखो सामने रूट के अंदर 121। अब हमें ये नहीं पता ये कितने का स्क्वायर है। ठीक है। तो सबसे पहले इसका इकाई अंक देखो कितना है, 1। अच्छा, एक कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिनका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 आ सकता है। एक तो पहला 1 है, और दूसरा कितना है, 9। तो यानी कि या तो 1 आएगा, यहाँ जो संख्या रही होगी उसका इकाई अंक कितना होगा, 1, या इसका इकाई अंक कितना रहा होगा, 9। दो ही बातें रही होंगी। अच्छा, जैसे ही हमें इकाई अंक पता चल जाए तो लास्ट की 2 संख्या काट देते हैं। अब बची कितनी संख्या, 1। अब ये देखो कि ये जो पहली संख्या है ये किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के आसपास की है। चलो, अब ये जो 1 है ना, या 1 तो या 1 का स्क्वायर होता है 1, तो यानी कि ये क्लियर हो गया कि 1 का स्क्वायर करने पर ही आएगी। तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, क्लियर दोनों जगह। अब इन दोनों में छोटी वाली संख्या लेते जो कि अपना आंसर होगा। तो छोटी संख्या कितनी है, क्लियर, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम तुम्हें एक सवाल और देते हैं जो कि थोड़ा सा अच्छा होगा। जैसे कि एक संख्या लिखी है 5329। अब हमें निकालना है कि ये किसका स्क्वायर है, किसका वर्गमूल है। ठीक है। अब 2 बातें और ध्यान रखना है कि इकाई अंक कितना है, यहाँ 9, यानी कि जिस संख्या का स्क्वायर किया गया होगा उसका इकाई अंक ऐसी संख्या होगी जिसका स्क्वायर करने पर 9 आए। और 9 कब आता है, या तो 7 हो या फिर 3 हो। ठीक है, 2 ही कंडीशन पे आता है। ठीक, क्लियर। अब सुनो जरा ध्यान से कि हमें करना है संख्या 5329 का वर्गमूल। क्लियर। अब 9 कब आएगा, या तो किसी संख्या का अंक 7 हो या किसी संख्या का अंक 3 हो। ठीक है। अच्छा, जैसे हमें ये पता चला तो ये 2 संख्या कट गई, अब बची कितनी, 53। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है, ऐसा वर्गमूल देखना है जो 53 के आसपास का हो। ठीक है। एक तो 53 के आसपास का कितना होता है, 49, और दूसरा 53 से छोटा हो गया, एक 53 से बड़ा, 53 से बड़ा 64। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा छोटा वाला लेते हैं। छोटा वाला कितना, 7 का स्क्वायर, यानी कि अब ये संख्या या तो 77 का होगा या 73 का होगा। तो आंसर कितने का आएगा, 73 का, हमेशा छोटी वाली संख्या। बात समझ में आ गई, क्लियर। और देखो, और अगर हम संख्या बनाएं तो हमने एक संख्या लिखी 34,596।
क्लियर। एक संख्या हमने लिख ली 5881। क्लियर। अब इन दोनों का बना के देखो फटाफट, फिर हम बनाएंगे। देखो फटाफट बना के फिर हम बनाएंगे। देखो जरा ध्यान से, संख्या दी है 34,596। ठीक, अब 6 कब कब आता है? एक तो 6 हो इकाई अंक तब स्क्वायर करने पे 6 आएगा। सुनो, एक तो 6 हो इकाई अंक तब 6 आएगा, या एक 4 हो तब 6 आएगा। क्लियर, इतनी बात पक्की हो गई। यानी कि यहाँ 6 कब आएगा? या तो जिस संख्या का स्क्वायर किया गया उसके इकाई अंक 6 हो, या 4 हो, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 में 6 और 4 का स्क्वायर 16 में 6। क्लियर। इसके बाद दो संख्या कट। क्लियर। अब हमें ये देखना है कि 345 के आसपास का स्क्वायर कितना होता है, उससे छोटा बड़ा। एक 342 भी होता है 18 का, 324 सॉरी, 18 का कितना होता है? 324। यानी कि या तो ये 186 का होगा या 184। क्लियर। अब सुनो, इससे पहले वाला जो सवाल था वो सरलता तो बन गया था अपने तरीके से। अब देखो जरा ध्यान से, इतना सुनो हमारी बात ध्यान से, कि जिस संख्या का ये स्क्वायर निकल रहा है वो, और इससे एक बड़ी संख्या का आपस में गुणा करेंगे। यानी कि 18 और 19 का आपस में गुणा, 18 और 19 का जब गुणा करोगे तो संख्या क्या बनेगी? देखो, 9 8 72 के 2 आंसर लेंगे 7, 9 एकम 9 7 16, 8 और 1 कितने बने? 342। अब सबसे पहले ये बताओ कि ये जो 342 है, 345 से बड़े या छोटे? छोटे हैं। यानी कि क्लियर बात ये है कि 342 छोटे होंगे 345 से। क्लियर। यानी कि यहाँ जो संख्या लिखी है वो बड़ी वाली है, तो अब इस संख्या का स्क्वायर रूट कौन सा आएगा? बड़ा वाला। बात समझ में आ गई? कुछ नहीं करना, जिस संख्या के परफेक्ट स्क्वायर के आसपास की आगे की जो संख्या मिले उसमें एक संख्या बढ़ा के गुणा करते हैं। गुणा करने पर जो संख्या आए, अगर वो यहाँ वाली संख्या से छोटी आती है तो हमेशा, जैसे यहाँ बड़ी थी ये छोटी आई तो बड़ा वाला, और अगर ये वाली संख्या इस गुणा से छोटी होती तो फिर छोटा वाला। बात समझ में आ गई? अगले सवाल पे देखो फिर समझ में आएगा। एक कब आता है? एक या तो यहाँ एक आए या यहाँ 9 आए तभी एक आएगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर या स्क्वायर रूट, तो एक कब आएगा? या तो संख्या का इकाई अंक 1 हो या फिर 9 हो। क्लियर। तो ये दो संख्या कट गई, कट गई। अब ये जो संख्या बनी ये बनी 580। अब ये जो 580 है ये किसके आसपास की संख्या है? 576, यानी कि 24 के आसपास की है कि नहीं? है 24 के आसपास की। अब 24 से एक बड़ी संख्या का इसमें गुणा करोगे, 25 चौको 100, 10 आंसर, 25 दूनी 50 और 10 60। यानी अब जरा ध्यान से समझो, यहाँ जो संख्या आई गुणा करने से वो बड़ी है 580 से, हाँ या ना? सॉरी, जो संख्या यहाँ गुणा करने पे आई वो बड़ी है और ये वाली छोटी है। अब अगर ये छोटी है तो फिर आंसर छोटा वाला होगा। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? अगर गुणा करने पर संख्या छोटी आती है तो आंसर बड़ा वाला, और अगर गुणा करने पर संख्या बड़ी आती है तो आंसर छोटा वाला। क्लियर। अब अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो 241 का स्क्वायर निकाल के देख लो, जो हमने कल बताया था। 241 जो है ना, कितने के आसपास की संख्या है? 250 के आसपास की संख्या है। 250 का मतलब क्या होता है? 5/2, यानी कि 241 जो है +9। ऐसे तो निकाला था, ऐसा नहीं, तुम निकाल लेना। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? आगे देखेंगे और सवाल। क्लियर। चलो, संख्या लिखी है 205209, इसका हमें निकालना है ये किसका वर्ग है। क्लियर। अब 9 कब आता है? या तो 3 हो या 7 हो। क्लियर। जैसे हमें लास्ट वाली संख्या पता चल जाती तो आगे के दो कट जाते हैं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, 2052 के आसपास की संख्या ऐसी कौन सी है जिसका गुणा कर मतलब वर्गमूल हो 2052 के आसपास? एक ही होता है 2025। कितना होता है? 2025, जो कि कितने का? 45 का। यानी कि यहाँ भी 45 आएंगे, अब यहाँ भी। अब हमें ये डिसाइड करना है कि 453 होगा या 457। तो इसके लिए हमने क्या बताया कि इससे ठीक एक बड़ी संख्या का गुणा कर दो इसमें। अगर यहाँ वाली संख्या से ये वाला मान बड़ा आ जाए तो छोटा आंसर, और छोटा आ जाए तो बड़ा आंसर। क्लियर। अब करते हैं गुणा, 6 पंचे 30। ऐसे कर लो, 45 का अगर तुम 40 में गुणा करोगे तो 18 के समथिंग आएगा, यानी कि कितने आएंगे? 1800। क्लियर। और 45 का अगर तुम 6 में गुणा करोगे, 45 दूनी 90
270, तो कितना आ गया 2070। क्लियर। अब ये जो 2070 है यहाँ से बड़े है कि नहीं, तो आंसर कौन सा होगा, छोटा वाला। क्लियर। ये वाला सवाल तुम्हें खुद करना है। बात समझ में आई कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। क्लियर। वो